आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 45 से 46 हज़ार के आसपास आएगी। एग्जैक्ट डाटा मैंने जो बताया था उसके आसपास ही घूम रहा है। तो वैकेंसी जो है ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार आ गया है। तो वैकेंसी जो है 46,595 वैकेंसी है। एग्ज़ाम डेट भी आपको दे दिया गया है। मैंने बताया था कि वही जून जुलाई में आएगा, लेकिन बढ़ा के दिया गया है। तो जो भी भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन समय मिल जाएगा और भी ज़्यादा तैयारी करने के लिए। तो देखिए 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट बताया गया है नवंबर में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखिए मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यह है कि जो भी भाई तैयारी करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे। किसी भी यूट्यूबर के फेर में नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी भी यूट्यूबर के फेर में अगर वो पढ़ते हैं तो अपना मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, सिलेक्शन से काफ़ी दूर चले जाएंगे। मैं जो बताने वाला हूँ, जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो करिए। मैं खुद सिलेक्शन लिया हूँ अपने सेल्फ स्टडी के दम पर। तो मैं जो बताऊँगा उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप एक सीट ज़रूर पक्का करिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा प्राइमरी वाले भाई से, ठीक है। जो भी हमारे भाई प्राइमरी वाले हैं उनके लिए यानी कि 1 to 5 वाले जो भी हमारे भाई हैं उनसे मैं शुरुआत करूंगा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखिए आपको पता है कि चाहे वो प्राइमरी का हो या 6 to 8 का हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, और सब में क्वेश्चंस जो होते हैं 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा चलिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब में, लेकिन अभी यहाँ से हम पहले प्राइमरी की बताएंगे, उसके बाद 6 to 8 बताएंगे, उसके बाद 9th 10th बताएंगे, 11 12 बताएंगे। और सारी प्रोसेस करते हुए मैं आपको लास्ट में वैसी चीज़ जो बताऊँगा, अगर आप फॉलो करते हैं, 3 महीना फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप को एक अलग स्टूडेंट के लेवल पर देखिएगा और आपका तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगा। और इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जिनका भी सिलेक्शन होगा उनसे तो हम खुद आकर के ज़रूर मुलाकात करेंगे। चलिए देखिए अभी प्राइमरी वाले जो भाई हैं उनको यह पता है कि इसका जो सेक्शन बटा हुआ है, देखिए आपको पता है कि इसमें 150 में से 30 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज को पूछे जाएंगे। कितने? लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। अच्छा 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे जिसमें लैंग्वेज 2 होगा। आपको पता है कि इसमें जो होगा इंग्लिश होगा, ठीक है, और हिंदी होगा, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिखते चलेंगे, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज के पूछे जाएंगे, बाकी के 120 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए आपको अभी मैं बता देता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग के जो सवाल पूछे जाएंगे, आप ये मान के चलिए 1 to 5 वाले जो भी भाई हैं वो 35 से 40 सवाल इन दोनों सब्जेक्ट से रहेगा। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ जिनका भी मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं होगा वो प्राइमरी में भूल जाएं कि उनका सिलेक्शन होगा। मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। और जिसका भी मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं होगा शायद उनका सिलेक्शन काफ़ी पीछे रह जाएगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाला है। और मैथ रीजनिंग के बदौलत ही बच्चों का कट ऑफ बहुत हाई चला जा रहा है, ठीक है। देखिए तो आपको मैथ और रीजनिंग क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़ करके तो आप मैथ्स बहुत बेस्ट कर सकते हैं, आपको मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। मैं मैथ्स का वीडियो भी लेकर आऊँगा, लेकिन कमेंट्स के आधार पे। चलिए देखिए तो आपको बता दें कि 35 से 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी जो होगा साइंस की बात करें हम, देखिए साइंस की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 24 से 25 क्वेश्चंस इसमें साइंस के रहेंगे, ठीक है। बाकी आप ये जान लीजिए कि जो जीके का जो पोर्शन है, ठीक है, उसमें जीके का जो पोर्शंस रहेगा, आपको पता है कि ये कई सेक्शंस में बटे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक,
ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद से पॉलिटी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, उसके बाद से इसमें करंट के भी सवाल होंगे, ठीक है। तो और इसी में आपको जोड़ करके बिहार से बिहार स्पेशल भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सवालों का दायरा भी लगभग आप मान के चलिए, इन सवालों का दायरा भी 40 से 45 क्वेश्चंस का रहने वाला है। तो आप ये देखिए कि साइंस के ये हो गए, मैथ्स रीजनिंग इतना रहेगा, और ये आपको मिला करके लगभग इतने सवाल बनेंगे। टोटली 120 नंबर, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही पैटर्न रहने वाला है। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। आपको क्या करिएगा कि इतना जानिए कि मैथ्स हमारे साथ जुड़ करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस के लिए मैं अभी बता देता हूँ कि आप देखिए, आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई केवल और केवल आप 9th और 10th का, किसका, 9th और 10th का आप क्या करिए, बिहार बोर्ड वाला हो, SCRT वाला हो, ठीक है, SCRT वाला हो या NCRT वाला हो, NCRT वाला हो, इन 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप करिए ज़रूर। इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके आप उसको पढ़िए। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि 9th और 10th का अगर आप कर लेते हैं, अगर आपके पास समय बचता है तो 8 वाला भी कर लीजिएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो साइंस का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, ये पूरा 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करिए, 9 से लेकर के और 12 तक के बुक को आप क्या कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जब ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो कोई भी आप एक बुक ले लीजिएगा जो कि मार्केट में चलता है, हमने बताया भी था, चाहे आप लूसेंट ले लीजिए, ठीक है, या घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है, घटना चक्र का ले लीजिए, उससे आप तैयारी कर लीजिएगा। आपका पहले इन बेसिक को आप कवर कर लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और बिहार स्पेशल के लिए जो है इम्तियाज़ अहमद का एक बुक आता है बिहार स्पेशल, उनको ज़रूर करिएगा, ठीक है। इम्तियाज़ अहमद का जो बुक होता है उसको आप ज़रूर करिएगा। मैंने उससे किया था और बहुत काफ़ी सवाल उससे मिला भी था, ठीक है। तो ये हमारे PRT वाले जो भी भाई हैं उनके लिए है। और आप इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 6 to 8 वाले जो भाई हैं, 6 to 8 वाले जो भी हैं, उनको भी ये पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 में 30 क्वेश्चंस तो आपके किस में चले जाएंगे, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज में चले जाएंगे, 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज में चले जाएंगे जिसमें हिंदी, इंग्लिश होगा। बाकी के जो, अब देखिए इनका जो अलग अलग सेक्शन बटा होता है, 120 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस जो होगा जनरल का होगा, ठीक है, जनरल पेपर होगा 40, बाकी 80 पेपर इनका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो 40 पेपर जो होगा उसमें आपको बता दें कि मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, ठीक है, रीजनिंग भी होगा, उसके बाद आपका इसमें जीके भी होगा, जीएस भी होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स का भी सवाल होगा, ठीक है ना, बिहार स्पेशल से भी सवाल होंगे। तो ये इनका 40 नंबर का ये वाला पेपर होता है, ठीक है। उसमें 6, 7, 8 सवाल पूछे जाते हैं, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, इस तरह से करके 40 नंबर होता है। बाकी के 80 नंबर जो होते हैं, अगर कोई भाई साइंस वाले हैं, ठीक है, तो साइंस वाले हैं तो उनको देखिए मैथ्स और साइंस मिला करके, ठीक है, मैथ और साइंस मिला करके उनको क्या कर लिया जाता है, 80 नंबर के सवाल पूछ लिया जाता है। तो देखिए कभी मैथ्स में 40 सवाल पूछ दे, साइंस में 40 तो 80 हो जाता है, या इसका रेशियो 50 कर दे, इसका रेशियो 30 कर दे, या इसका रेशियो 35 कर दे और इसका रेशियो अब देख लीजिए 45 कर दे, तो बढ़ घट सकता है, इसमें कोई ई नहीं है। उसी तरह से
अगर साइंस वाले हैं तो इस तरह से हैं, ठीक है। सोशल साइंस वाले जो भी भाई हैं, ठीक है, सोशल साइंस वाले भी उनका भी सेम ये पेपर सेम रहता है। बाकी के जो 80 नंबर का जो पेपर होता है और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, जो सीटेट में वो पेपर दिए होंगे ना, उस कॉम्बिनेशन से पेपर क्या होता आता है, तो उसमें इस नंबर का हो जाता है, ठीक है, सोशल साइंस वाले का। अगर किसी का लैंग्वेज भी रहता है, लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज में आपका उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 6 to 8 वाले का भी सेम है। आगे अगर हम बात करें 6 to 8 के बाद जो 9th 10th वाले भाई होते हैं उनके लिए, ठीक है, 9th और 10th वाले जो होते हैं उनको भी अगर हम बात करें तो देखिए सेम कंडीशन जो होता है, उनका भी 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है। बाकी के 120 नंबर का जो पेपर होता है उनको भी ये 2 टर्म होते हैं। 40 नंबर का जो हमने अभी इधर जनरल वाला पेपर बताया, सेम वही जनरल वाला पेपर इनका भी होता है, ठीक है। जनरल का पेपर जो 40 नंबर का, बाकी के 80 नंबर का इनके सब्जेक्ट से होता है। और 9th 10th में स्पेशल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई मैथ्स का है तो मैथ्स में उनको क्या पूछा जाएगा, 80 नंबर का पूछा जाएगा। फिजिक्स वाले होंगे तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री वाले होंगे तो केमिस्ट्री से, बायो वाले होंगे तो बायो से, ठीक है। तो इस तरह से 80 नंबर का पेपर पूछा जाता है, ठीक है, 9th 10th में। सोशल साइंस में उसी तरह से होता है, ठीक है। सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस में उनका 80 नंबर का पेपर, जो भी सब्जेक्ट रहता है उनका ग्रेजुएशन में, उससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सेम 11-12 वाले जो होते हैं, 11-12 वाले को साथ साथ वही होता है, 150 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का लैंग्वेज है, ठीक है, 30 नंबर का लैंग्वेज है। बाकी के जो 120 नंबर हैं, 120 में 40 नंबर का ये जनरल पेपर जो ये यहाँ हमने बताया, ये जनरल पेपर, और 80 नंबर का उनका सब्जेक्ट से रहता है। तो सारा का सारा जो डिटेल हमारे कहने का मेन मकसद ये है कि जो भी हमने आपको बताया उस सब का निचोड़ यही हम कहना चाहते हैं कि जो भी भाई इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़िए। जो भी हमसे जितना भी हेल्प हो पाएगा हम हेल्प ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ है, मैं आपके हिसाब से मैंने इस चैनल पे बहुत पहले से ही मैथ्स का जितने भी वीडियो मैंने बनाया है आप ज़रूर देखिएगा। ख़ास करके मैंने रेलवे वाले भाइयों के लिए, ठीक है, रेलवे वाले भाइयों के लिए और एसएससी वालों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, एसएससी वालों के लिए, और उनका मैं सहयोग करके आगे वीडियो बना भी रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर कमेंट्स मिलते हैं तो ये इस चैनल पे भी और इस बार भी, मतलब बीपीएससी में जो भी हमारे भाई हैं उनको सिलेक्शन दिलाने के लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि मैथ्स में उनका जितना भी सहयोग हो पाए मैं ज़रूर मैथ्स में उनका सहयोग करूँगा। देखिए इन सारे पेपरों को करने के बाद आप जब अपना बेसिक क्लियर करते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक काम और करिएगा। काम ये क्या करिएगा कि देखिए पीपीएससी में जो भी पेपर हुआ है, जैसे मान लीजिए 68वीं हो, 69वीं हो, 70वीं हो, 71वीं हो, ठीक है, 72वीं हो, ये जितने भी पेपर बीपीएससी के हुए हैं, साथ में ये और बिहार के जो, जैसे बिहार दारोगा का पेपर हुआ है, ठीक है, बिहार एसएससी के पेपर हुए हैं, इनके भी पीवाईक्यू ज़रूर आप करिएगा। आपको पता है, आप जब पढ़ लीजिएगा तो बीपीएससी का पेपर जब आप करिएगा ना, तो जो मेन बीपीएससी का जो पेपर होता है 68वें 69वीं का भी पेपर आप करिएगा ज़रूर। उससे ये होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि बीपीएससी जो है अगर अपना पैटर्न में थोड़ा सा भी अगर बदलाव करता है तो कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन डाल सकता है। खास करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बीपीएससी के मेन में जो पीसीएस वाला पेपर होता है उस पेपर को भी वो क्या कर लेता है ना कि हूबहू आपके एग्ज़ाम में डाल देता है। तो इसलिए जो भी हमारे व्यूअर हैं उनसे मैंने इस राज को बताया कि इस चीज़ को आप ज़रूर इन पढ़ने के बाद उसको लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उसको क्या करिएगा ना कि इस पेपर को भी करिएगा। बिहार दारोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, तो वहाँ से भी आप पेपर करिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नए देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस बार आप ज़रूर सिलेक्शन लीजिएगा। सिलेक्शन लेकर के हमारे चैनल से जुड़ करके, आपको पता है कि चैनल जो है मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर मैथ गुरुकुल है और इसके फाउंडर जो हैं
हम खुद हैं और मैं मानसरोवर मैथ गुरुकुल, ठीक है, आपके सहयोग के लिए बनाया गया है। और इस पे जितना भी सब्सक्राइबर होंगे हम प्रयास करेंगे कि उन सभी भाइयों से जिनका भी रिजल्ट होगा उनसे ज़रूर मुलाकात किया जाएगा और उनकी परिवार के तरफ से और हमारे भी परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ दी जाएगी। जो भी भाई हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताइए कि मैं मैथ्स में आपका कहाँ से शुरुआत करूँ और कैसा सहयोग करूँ। जय हिंद।